अगर 8 घंटे सोने के बावजूद मुझे नींद आ रही है पढ़ते समय, तो इसका मतलब बहुत बड़ी दिक्कत है। बायोलॉजिकल लेवल पे तो हम एकदम सही है, हमारी बॉडी एकदम हेल्दी है, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर कभी आपने अपने आप को ऑब्जर्व करा है कि पढ़ते समय होता क्या है एग्जैक्टली, हम पढ़ने बैठते हैं 3 घंटे या कई बच्चों के केस में तो 1 घंटे बाद ही हमें आंखें भारी लगने लग पड़ती हैं, सिर दुखने लग पड़ता है और नींद आने लग पड़ती है। अब कुछ बच्चे तो यहीं पे सो जाएंगे, लेकिन काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि यार नहीं, सोना नहीं है, हमें पता है हमारे पेपर आ रहे हैं, मुझे जागना है, पढ़ना है। तो उस बच्चे के अंदर से ना एक आवाज़ आती है, यार ऐसे करते खाना खा जाते हैं, खाना खाने चले जाएंगे, फिर खाना खा लेते हैं, ज़्यादा पेट ज़्यादा भर गया, अब तो वैसे ही नींद आएगी, तो बेटर है ना अभी फ़ोन चला लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। फ़ोन पे जाएंगे 1 घंटा वेस्ट, 1 घंटा यूट्यूब चला लिया, फिर सोचते हैं कि भाई इंस्टाग्राम को भी चला लेते हैं, उसने मेरा क्या बिगाड़ा है ना, उसको भी यूज़ कर लेता हूँ, वहाँ पे 1 घंटा लगा दिया, 2 घंटे ऐसे ही वेस्ट। फिर जैसे ही पढ़ने आएंगे तो दिमाग में आएगा यार कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मंगवाने थे। तो मतलब एक लूप चलती रहती है, हम इधर से उधर, उधर से इधर बस घूमते ही रहेंगे, और जब पढ़ने आते हैं तब भी पढ़ नहीं पाते, डिस्ट्रैक्ट होने लग पड़ते हैं, ठीक है, नींद आने लग पड़ती है, या फिर अपने ही दिमाग में कुछ ना कुछ ओवर थिंकिंग, अपने डर, अपनी वरीज लेके बैठे रहते हैं। तो ये तो आपने ऑब्जर्व करा है अपने साथ कि ये चीज़ मेरे साथ होती है। बट यहाँ पे जो सबसे मेन दिक्कत है ना, वो ये नहीं है कि भाई मुझे नींद आती है। आप ये पूछो कि मुझे नींद क्यों आती है। जब मैंने सब कुछ करा, जब मैं ये सारी एक्टिविटीज़ कर रही थी, तब तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। अगर मैं तुम्हें पूरा रात दे दूँ ना फ़ोन चलाने को और तुमसे फ़ोन ना लिया जाए, तुम पूरी रात फ़ोन चला लोगे, लगातार 6 से 7 घंटे तक फ़ोन चला लोगे बिना सोए, राइट, तब तुम्हें नींद नहीं आएगी। तो मतलब दिक्कत नींद की नहीं है, दिक्कत यह है कि हम चूज़ करते हैं सोना पढ़ते समय, क्योंकि पढ़ाई बोरिंग है, पढ़ने में कुछ भी इंटरेस्टिंग होता ही नहीं है। और जबकि तुम्हें यहाँ पे तो बहुत मज़े आ रहे थे, फ़ोन में मज़े आते हैं ना, तभी तो हम फ़ोन चलाते हैं, 2 घंटे कैसे बीत जाते पता ही नहीं लगता। तो यहाँ पे तो मज़े नहीं आ रहे, यहाँ पे तो पता लग रहा है पल पल कि भाई पढ़ना पड़ रहा है, डेरिवेशन सॉल्व करनी पड़ रही है, सम हो नहीं रहे, या बार बार वीडियो चलानी पड़ रही है, फिर से पीछे जाना पड़ता है, कॉन्सेप्ट रिवाइज करना पड़ता है। तो वो वाली चीज़ है हमारे साथ, जिसकी वजह से हमें स्टडी बोरिंग लगती है। बट यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ मान कर चलना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ ही हो रही है। जो मेरे से बड़े लोग हैं, मेरे मम्मी पापा, उनके साथ तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होती। कभी आपने अपने पेरेंट्स से पूछा है कि पापा आप मोटिवेट कैसे रहते हो, या फिर आपको नींद क्यों नहीं आती, आप काम पे कैसे चले जाते हो। अगर क्या हो तुम्हारी मम्मी आके कहे कि बेटा आज खाना बनाने का मन नहीं कर रहा, आज तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, ठंड भी इतनी ज़्यादा हो रखी है, आज नहीं खाना बनेगा, आज तो मैं फ़ोन चलाऊंगी घंटों भर, क्या होगा। सिमिलरली अगर तुम्हारे पापा आके कह दे कि बेटा आज मैंने काम पे नहीं जाना, मैंने नहीं पैसे कमाने, खुद देख ले अपनी स्कूल की फीस कैसे करनी है, उन लोगों के दिमाग में कभी ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके अलावा वही एक इंसान है जिसको ये सब काम करने हैं, कोई नहीं आने वाला उनकी हेल्प करने के लिए। तो उन्होंने वो एक्सेप्ट करा है, उनको पता है यार यही रियलिटी है, हमें ही करना है, हमें ही जाके पैसे कमाने हैं, हमें ही अपना खुद का पालन पोषण करना है। तुम्हारे केस में ये चीज़ नहीं है, तुम्हारा सर्वाइवल ईजी है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे खाना लेके आ रहे हैं, तुम्हें सब कुछ मिल रहा है ना, तो बेसिकली तुम्हें चिंता करने की कोई दिक्कत की बात तो है ही नहीं, जिसकी वजह से वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है चूज़ करना कि भाई हम सो जाते हैं, मज़े मार लेते हैं, है ना, होता है ना ये चीज़। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भाई मुझे अपने लिए वो चूज़ करना है कि मुझे क्यों नहीं सोना। तो सबसे पहली चीज़ तो अपना भाई प्रायोरिटी क्लियर कर लो कि मुझे क्यों पढ़ना है। अब तुम्हारे लिए कुछ भी हो सकता है, मेरी प्रायोरिटी क्या है कि मुझे क्यों पढ़ना है, मुझे अच्छा घर लेना है, मुझे एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीनी है, या फिर अभी मेरा घर बहुत ही छोटा है, 1 कमरे का घर है, तो यार मुझे कुछ अच्छा करना है। कुछ भी हो सकता है आपके लिए, है ना, अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, CUT क्रैक करना, व्हाटएवर, बट कुछ रखो। जब कुछ होता ही नहीं है तो हम क्यों मेहनत करेंगे, जिसकी वजह से नींद बहुत ज़्यादा तुम पे हावी हो जाती है। जहाँ पे क्लैरिटी क्लियर होती है ना, पता होता है कि यार मज़े लेने हैं इसलिए हम फ़ोन चलाएंगे, तो वो चीज़ नहीं करनी। अब यहाँ पे देखो एक और बेसिक सी टिप्स है जो तुम लगा सकते हो, बट वो बेसिक सी टिप्स ना तुम्हारी हमेशा काम नहीं आएंगी। ये हमारा रूट कॉज है जिसको हमें सॉल्व करना है। बेसिक टिप्स क्या है कि तुम घूम फिर के पढ़ सकते हो, तुम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी लो, है ना, क्योंकि बार बार बाथरूम जाओगे तो नींद नहीं आएगी, राइट। और क्या है, बोल बोल के पढ़ने की कोशिश करो, टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ा करो, है ना। लेकिन देखो अगर तुम्हारा वाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना, तुम्हें पता होगा, क्लैरिटी है कि क्यों पढ़ना है, तो तुम्हें ये सब चीज़ों से भी मतलब नहीं पड़ेगा। तुम बेड पे बैठ के भी बहुत अटेंटिवली पढ़ सकते हो अगर तुम्हें पता है कि यार मेरे घर की हालत क्या है या मेरे गोल्स क्या है, मैं क्यों पढ़ रही हूँ। गोल्स हम सबके अंदर होते हैं, मुझे कोई ये मत कहना कि मेरा तो कोई गोल ही नहीं है। जस्ट हम इधर उधर इतना घूमते रहते हैं बाहर की दुनिया में, है ना, फ़ोन पे ये वो, जिसकी वजह से हम भूल जाते हैं कि भाई मैंने कुछ गोल्स बनाए थे अपने लिए। सो रिमेंबर दिस थिंग।
यहाँ पे मुझे आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। जैसे कि हमारी एग्जाम की डेट्स आ चुकी हैं, तो अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें। तो अनअकैडमी करवा रहा है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। इसको दे सकते हैं क्लास 8th to 12th के सभी स्टूडेंट्स। और ये जो मॉक टेस्ट होने वाला है 23 दिसंबर को 1 बजे, यहाँ पे जो बच्चे टॉप परफॉर्मर रहने वाले हैं उनको मिल सकता है अप टू 90% स्कॉलरशिप उनके कोर्सेज पे। और जो भी बच्चा रैंक 1 स्कोर करेगा उसको गूगल मिनी का रिवॉर्ड मिलेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो है ना आपका सारा सिलेबस कवर होने वाला है। एंड यहाँ पे आपको 60 क्वेश्चन आएंगे जो आपको 90 मिनट्स में कवर करने हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके जो भी आपकी क्लास है उस क्लास का टेस्ट ज़रूर से अटेंड करना। तो ये मॉक टेस्ट ज़रूर से देना 23 दिसंबर को, क्योंकि इससे तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हें कितना सिलेबस अच्छी तरह से आ गया है और तुम्हारी ऑल इंडिया तुम्हें रैंकिंग दी जाएगी, तो जो कि बहुत अच्छी बात है, ताकि तुम्हें पता लग सके कि तुम कहाँ पे स्टैंड आउट करते हो। अब यहाँ पे तुम्हें इतनी बात समझ आ चुकी है कि पहली चीज़ तो मैं खुद चूज़ करती हूँ मुझे क्या करना है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हम इसलिए चूज़ नहीं कर पाते क्योंकि हमें सोच ही नहीं रखा लॉन्ग टर्म। हम ना शॉर्ट टर्म देख रहे हैं कि भाई अभी मज़े आ रहे हैं, अभी सिर्फ फ़ोन पे मज़े ले लेते हैं, या फिर अभी मज़े आ रहे हैं सोने में मज़े आते हैं ना, अच्छा लगता है ना हमें, तभी हम सोते हैं, है ना। तो हम सोते भाई अभी सो जाते हैं, ठीक है। बट अगर मैंने अपना लॉन्ग टर्म सोच रखा होता कि भाई मुझे कैसा करियर चाहिए, कल को मुझे कैसी लाइफ जीनी है, कहीं ऐसा ना हो कि इन सब चीज़ों की वजह से मैं उस लाइफ को मिस कर दूंगी। तो जब मुझे ये क्लैरिटी हो जाएगी ना कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, तो फिर सब कुछ सही हो जाएगा। दूसरी चीज़ तुम्हें एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि हमारे अंदर ना एक गुड साइड होती है और बैड साइड होती है। लेकिन जो बैड साइड होती है ना, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रखी है और ये हमें ना अलग अलग तरह से आके लॉजिक देती है। जैसे कि यार आज रहने देते हैं, कल पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। हम अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि यार आज ना यहाँ पे चले गए, वो चले गए, इतना टाइम वेस्ट हो गया, घर पे गेस्ट आ गए, या मम्मी कुछ ऐसा करती जा रही थी, मेरी स्टडी नहीं हो रही थी, है ना कुछ तो ये बैड साइड ऐसे ऐसे लॉजिक तुम्हें देगी कि तुम ना इंप्रेस हो जाते हो, तुम कहते हो अच्छा यार सो जाते हैं आज, कल देखेंगे। तो ये ध्यान रख रहे हैं कि हमारे अंदर ना 2 साइड्स होती हैं और दोनों तरफ से ऑप्शन आ रहे होते हैं। लेकिन बैड साइड इतनी ज़्यादा हावी होती है, वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लॉजिक देती है कि हम जो बीच में खड़े हैं ना, हम इसको चूज़ कर लेते हैं बार बार। यही सेम चीज़ जब हम फ़ोन चला रहे होते हैं तब भी हमें फील हो रहा होता है कि हमारे अंदर से एक आवाज़ आ रही है जो कह रही है कि भाई डेट शीट आ चुकी है, पेपर आने वाले हैं, मुझे पढ़ना है, इतने सारे सिलेबस पढ़ा है। वो हमेशा बता तो रही है तुम्हें, लेकिन तुम जो बीच में खड़े हो जिसको चूज़ करना है, वो बैड साइड के लॉजिक सुन के इतना ज़्यादा उसके लॉजिक से इंप्रेस हो जाता है, क्योंकि इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लॉजिक देती है ना तुम्हें ढूंढ के कि भाई तेरी गलती नहीं है, ठंड चल रही है इसलिए तू नहीं पढ़ पा रहा, हमारी थोड़ी ना इसमें कोई गलती है। तो वो तुम्हें ऐसे लॉजिक देगी कि तुम इधर ही गिर जाओगे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मैं खुद चूज़ करती हूँ और मुझे इसके कोई लॉजिक नहीं चूज़ करना है, जस्ट डू इट, ठीक है। एक ही फंडा है, जस्ट डू इट। जो मुझे पता है कि ये सही चीज़ है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, चुप करके करना शुरू कर दो। क्योंकि अगर कभी तुमने ऑब्जर्व करा है कि कभी अगर तुमने डेडिकेटेडली स्टडी करी है, बहुत बार क्या होता है स्टार्ट करना मुश्किल होता है। एक बार मैंने स्टार्ट कर लिया, एक बार मैंने 10, 15, 20 मिनट कंट्रोल करके बैठ गई पढ़ने के लिए, ठीक है, तो फिर वो एक फ्लो बन जाता है, एक मोमेंटम आ जाता है और फिर बहुत आराम से 3 घंटे भी स्टडी हो सकती है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये जो 2 चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं, इनको तुम्हें 1 दिन के लिए ढंग से करना है और फिर आके मुझे वीडियो पे कमेंट करना। अभी मुझे कोई कमेंट नहीं चाहिए तुम्हारी तरफ से। इसको तुम एक चैलेंज लेके चलो, 1 डे इसको एक्सेप्ट करो और 1 दिन के लिए करके देखोगे ना, तुम्हें पता लग जाएगा कि भाई मेरे पास राइट है चूज़ करने का, मैं खुद चूज़ करती हूँ। और जब मैंने ये रियलाइज़ कर लिया कि भाई मेरे अंदर से गुड साइड है, बैड साइड है, तो तुम हर समय सही चीज़ ही चूज़ करोगे, क्योंकि अब तुम अवेयर होगे उस चीज़ के लिए। तो इस चीज़ को करके देखो, चैलेंज लो और 1 दिन बाद मुझे आके कमेंट करके बताना कि ये चीज़ तुम्हारे लिए कैसे काम करी है। अब बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में कि हमें ना, जो मैंने तुम्हें पिछली बहुत वीडियोस में भी बताया रखा है कि जब भी पढ़ते हो हमेशा अपनी 5 सेंसेस का यूज़ करा करो। हम हमेशा अपनी 1 सेंस का यूज़ करते हैं, वो होती है हमारी आंखें। हम सिर्फ देख ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, जबकि तुम्हें अपने हाथ भी यूज़ करने हैं। लिख के पढ़ोगे तो दिमाग में छपता भी जाएगा और चीज़ें अच्छी तरह से रिटेन होती हैं। मुंह से बोला करो, ठीक है, दिमाग तो तुम्हारा वैसे ही यूज़ होने वाला है। तो जितना ज़्यादा तुम अपने हाथ, अपने बोल के पढ़ने का तरीका, किसी को पढ़ाने की कोशिश करोगे, ठीक है, प्रिटेंड करना है कि भाई मैं ऐसे किसी को पढ़ा रही हूँ, चाहे सामने कोई भी नहीं बैठा, तो तुम्हारी जो है प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाएगी। चाहे फिर तुम्हारे घर में जितना मर्जी आसपास डिस्ट्रैक्शन चल रही हैं, तुम फोकस्ड हो जाओगे और तुम्हारे पेरेंट्स को भी देख के लगेगा यार बच्चा पढ़ रहा है। कुछ बच्चों का मुझे कमेंट आता होता है कि दी आप नहीं समझ सकते, हमारे घर कितना छोटा है, आसपास बहुत दिक्कतें चलती हैं। इट्स ओके, जब तुम करोगे ना तो तुम्हारे पेरेंट्स देखेंगे, उनको फील होगा कि हाँ यार बच्चा मेहनत कर रहा है, तो वो खुद आसपास चीज़ें शांत कर देते हैं। बट डू इट। अब अगली चीज़ जो आपको याद रखनी है कि भाई साहब, जो मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में भी बताई थी, खाना कम खा के ही पढ़ना है।
अपने अंदर हंगर रखना है। थोड़ा सा भूखे रहोगे ना, तभी जो तुम्हारी एनर्जी है बची रहेगी। अगर ज़्यादा ठूस ठूस के खाना खाओगे तो सारी की सारी एनर्जी तुम्हारा खाना डाइजेस्ट करने में लग जाएगी। सो बेटर है थोड़ा सा हंग्री रहा करो, और ताकि जो वो एनर्जी बची रहे वो तुम्हारी पढ़ने में लगे। एनर्जी सेम ही है, चाहे इधर यूज़ कर लो, उधर यूज़ कर लो, फ़ोन पे यूज़ कर लो, सो के यूज़ कर लो, डू वट एवर, राइट। अब लास्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि यूज़ वाइट नॉइस म्यूज़िक। यूट्यूब पे जाके सर्च करना वाइट नॉइस म्यूजिक, ठीक है। और एक ब्लैक स्क्रीन वाला होता है वो सुनना, ठीक है। मतलब स्क्रीन उसमें ब्लैक रहेगी बट पीछे से आवाज़ आती रहेगी। इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, बहुत ईजिली तुम कंसंट्रेट कर पाओगे, स्टडी में बहुत हेल्प करता है। इसकी साइंस कभी किसी और दिन बताऊंगी, वीडियो नहीं तो लंबी हो रही है, ठीक है। और मैं सोच रही हूँ अब जो ये वीक आ रहा है यहाँ पर मैं एक लाइव सेशन लूँगी यूट्यूब पर, बहुत सारे बच्चों से लाइव बात करेंगे और वहाँ पर बात करेंगे हम। टॉपिक में तुम्हें बता दूंगी, बट तुम्हें मुझे कमेंट करके बताओ टाइम कौन सा रखें। क्या टाइम 10:30 या 10 बजे का रखें रात का, ठीक है, या फिर 7 बजे, ठीक है। ये 2 टाइम में से कोई एक टाइम बता देना, करेंगे उसको भी। और अब मिलती हूँ अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें कोई फालतू का कंटेंट नहीं मिलता, तुम्हारी सही से दिशा दी जाती है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।